खबरें शामिल करें शोबिस की दुनिया से और आपको बताएं कि बुशरा अंसारी ने एक व्लॉग में फिरदौस जमाल के हालिया बयानात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने रद्दअमल में कहा कि मैं फिरदौस जमाल की बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन किसी भी दूसरे फनकारों को बुरा भला कहने का हक नहीं। उनका कहना है कि शोबिस इंडस्ट्री में शाज़ व नाज़री कोई अदाकार कमजोर होता है, इसलिए ऐसे बयानात देने की जरूरत नहीं। अदाकारा ने कहा कि फिरदौस जमाल को अपनी सोच और ज़हनी कैफियत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मनफी रवैया न सिर्फ दूसरों बल्कि इनके अपने बच्चों को भी मुतासर कर रहा है। याद रहे कि फिरदौस जमाल ने एक पॉडकास्ट में मरहूम अदाकारों तालत हुसैन, शफी मोहम्मद, इरहाद काज़मी और क़याम सरहदी के हवाले से भी मनफी तबसरे किए थे, जबकि आबद अली मरहूम की अदाकारी पर भी तनकीद की थी और कहा था कि उनमें से कोई भी अदाकारी नहीं जानता था। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली झलक शेयर की, जिसमें वो सख्त और पुरजोश अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हर कहानी का एक वक्त होता है और इसका वक्त आ गया है। खलनायक रिटर्न्स अदाकार ने बताया कि यह ख्याल इन्हीं जेल के दिनों में आया है कि जब उन्होंने साथी कैदियों से पूछा कि क्या वो कहानी दोबारा देखना चाहेंगे। तकरीबन 4000 कैदियों ने मस्बत जवाब दिया और अपनी राय तहरीरी तौर पर दी। बादशाह संजय दत्त ने ये आइडिया फिल्म के असल डायरेक्टर सुभाष घई से शेयर किया। उन्होंने इसे अदाकार की अंदरूनी ख्वाहिश और जज्बे का अक्स करार दिया और कहा कि खलनायक तफरी दुनिया का लेजेंड है। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान में अक्सर मेजबान और पॉडकास्टर्स फनकारों के साथ गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करते हैं। इनमें से ऐसे सवाल किए जाते हैं जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं। उनका कहना था कि फनकारों को इनके काम और फ़न की बुनियाद पर परखने के बजाय इनकी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा मौजू बनाया जाता है, जो न सिर्फ मेहमान बल्कि मेज़बान की साख पर भी मनफी असर डालता है। अदाकारा ने अदाकारा मीरा के हवाले से भी किए सवालात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे रवैये शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए नुकसानदा हैं।